की कहानी प्रस्तावना। यह कहानी है एक घने जंगल की जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। यह जंगल घना, सघन और रहस्यमयी था। कहते हैं कि इस जंगल में एक शापित चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में भटकती है। कोई भी व्यक्ति जो इस जंगल में गया फिर कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन हर कहानी का सच तभी पता चलता है जब कोई उसे जानने की हिम्मत करता है। पहला भाग, साहसिक टोली का सफर। राहुल, नेहा, आर्व और ऋषिका 4 दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर आप लोग देख रहे हैं घोस्ट टेक्निकल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। का बहुत शौक था। एक दिन किसी पुराने गांव में उन्हें कालवन की कहानी सुनने को मिली। गांव वाले डरे हुए थे और उन्होंने चेतावनी दी कि वहां जाना मौत को बुलावा देना है। नेहा ने पूछा, क्या तुम सब वाकई यकीन करते हो कि जंगल में चुड़ैल रहती है? गांव का एक बुजुर्ग बोला, यह सिर्फ कहानी नहीं है बेटी। मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी और उसकी चीख से रूह कांप जाती थी। आरव ने हंसते हुए कहा, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम इस जंगल में जरूर जाएंगे। सच झूठ का पता हमें खुद लगाना है। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन चारों दोस्तों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। दूसरा भाग, कालवन का प्रवेश द्वार। अगली सुबह चारों दोस्तों ने अपना सामान बांधा और जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचे, पेड़ों का आकार बड़ा और डरावना होता गया। पंछियों की आवाजें गायब हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैल गया। नेहा ने धीमी नेहा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह तो सच में अजीब लग रही है। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? राहुल, जो हमेशा अपनी बहादुरी पर गर्व करता था, बोला, डरने की जरूरत नहीं। यह सब मन का वहम है। हम सिर्फ कुछ घंटे यहां रहेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। चारों जंगल के अंदर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते, माहौल और भी डरावना होता गया। हवा सर्द और भारी हो गई थी। झाड़ियों से आती अजीब सी सरसराहट ने उनके कदम धीमे कर दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थी। कुएं के पास एक पत्थर पर लाल रंग से कुछ लिखा था जो घिसा पिटा लग रहा था। राहुल ने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। जो यहां रुकेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। नेहा ने कांपते हुए कहा, राहुल, हमें वापस चलना चाहिए। मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन राहुल हंसा और बोला, अरे यह सिर्फ किसी की डराने की कोशिश है। चलो आगे चलते हैं। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक पुरानी हवेली देखी। हवेली टूटी फूटी और काई से ढकी हुई थी। इसके चारों ओर सूखे पेड़ों का घेरा था और छत से चमगादड़ उड़ते नजर आ रहे थे। इशिका ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही हवेली है जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे। क्या सच में यहां चुड़ैल रहती है? आर्व ने कहा, शायद हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है यहां कुछ दिलचस्प मिले। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली का बड़ा सा दरवाजा खोला। दरवाजा जंग लगा हुआ था और आग रहस्यमयी हवेली का उदय। दरवाजा खोलते ही जोर की चरमराहट हुई, जैसे यह सदियों से बंद पड़ा हो। अंदर घुप अंधेरा था। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। चारों ने अपनी टॉर्चें जलाई और आगे बढ़े। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स लटकी थी, जिनमें अजीब अजीब चेहरे बने हुए थे। नेहा ने सहमे हुए कहा, यह जगह तो किसी बुरे सपने जैसी लग रही है। हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन राहुल और आर्व ने उसे शांत रहने को कहा और हवेली का मुआयना करने लगे। तभी एक जोर की हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों डर के मारे वहीं जम गए। यह कैसे हुआ? इशिका ने कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई बात नहीं, राहुल ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए कहा, हवा होगी। चारों जैसे ही हवेली के अंदर और गहराई में गए, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर जली हुई मोमबत्तियां और पुराने काले रंग की किताबें रखी थी। दीवारों पर किसी अनजान भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। नेहा ने फुसाते हुए कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब है। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इसी बीच एक गहरी और खौफनाक हंसी कमरे में गूंज उठी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह कौन है? कौन हंसा? आर्व ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक कोने से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई बाहर आई।
उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। जैसे ही उसने अपने चेहरे से बाल हटाए, उसकी लाल जलती हुई आंखें और जले हुए चेहरे ने चारों को स्तब्ध कर दिया। तुमने मुझे क्यों जगाया? उसने एक डरावनी आवाज में कहा। चारों के होश उड़ गए। नेहा ने नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल ने अपनी खौफनाक हंसी फिर से गूंजाई। मैं वो हूं जिसे इस हवेली में कैद किया गया है। सैकड़ों सालों से मैं यहां हूं, अपने बदले का इंतजार करती हुई। अब तुमने मुझे जगा दिया है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमने तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। हम बस यहां देखने आए थे। हमें जाने दो। चुड़ैल ने अपनी लाल आंखों से उनकी ओर घूरा और कहा, जो एक बार इस हवेली में आता है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। तभी कमरे में रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे। उन्होंने देखा कि चित्रों में लोग दर्द से चीख रहे थे, जैसे उनकी आत्माएं कैद हों। चुड़ैल ने कमरे में चारों ओर घूमना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज गूंजती रही। उसने बताया, ये जंगल और ये हवेली मेरे खून से जुड़े हैं। जब मैं जिंदा थी, मुझे धोखे से इस जंगल में मारा गया था। लोगों ने मुझे चुड़ैल करार दिया और मेरी आत्मा को शापित कर दिया। लेकिन मैं कमजोर नहीं थी। मैंने एक काला मंत्र पढ़ा और मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस जगह से जुड़ गई। अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूं जो इस जगह पर आता है। नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, शांति? वह तो अब मेरे लिए नहीं है, लेकिन तुम चारों शायद मेरी कैद को और गहरा बना सकते हो। बस तुम्हारी आत्माओं की जरूरत है। यह सुनते ही चारों वहां से भागने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का जंगल और भी भयावह हो चुका था। पेड़ जीवित लग रहे थे। उनकी शाखाएं जैसे चारों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थीं। चारों ने जैसे तैसे जंगल में दौड़ना शुरू किया। उन्हें हर तरफ चुड़ैल की हंसी और चीख सुनाई दे रही थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं रो रही हों। इशिका अचानक चिल्लाई, मुझे कोई खींच रहा है। उन्होंने देखा कि एक शाखा उसके पैर को पकड़कर खींच रही थी। राहुल और आर्व ने मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। भागने की कोशिश मत करो, यह जगह मेरी है और अब तुम भी मेरे हो, चुड़ैल ने कहा। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। चुड़ैल गुस्से में चीखी और पूरी हवेली हिलने लगी। यह जगह उन सभी का कब्रिस्तान है जो मेरी कहानी को झूठ समझते हैं। अब तुम भी उनमें शामिल होगे। भागते हुए राहुल की नजर उस कमरे में रखी काली किताब पर पड़ी। उसे समझ आया कि शायद उस किताब में ही चुड़ैल को हराने का कोई तरीका छुपा हो। हमें उस किताब को पढ़ना होगा, राहुल ने कहा। तुम पागल हो गए हो, चुड़ैल हमें मार डालेगी, आर्व ने घबराते हुए कहा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम वैसे भी मर जाएंगे, राहुल ने जवाब दिया। चारों किसी तरह वापस उस कमरे में पहुंचे। राहुल ने किताब खोली। किताब के पन्ने किसी प्राचीन भाषा में लिखे थे, लेकिन एक मंत्र समझ में आ रहा था। जो आत्मा शापित है, उसे मुक्त करो, सत्य के प्रकाश से उसे शांति दो। नेहा ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल कमरे में आ गई। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने चीखते हुए हवा में उड़ना शुरू कर दिया। कमरे में तेज हवा चलने लगी और दीवारें कांपने लगीं। यह मत करो, मैं खत्म हो जाऊंगी, चुड़ैल चिल्लाई। लेकिन नेहा ने मंत्र पूरा पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और चुड़ैल दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली की सभी मोमबत्तियां बुझ गई और माहौल शांत हो गया। चारों ने राहत की सांस ली। क्या यह खत्म हो गया? इशिका ने धीरे। आप लोग देख रहे हैं घोस्ट टेक्निकल 99। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। से पूछा। राहुल ने कहा, शायद अब हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। चारों ने जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जब वे गांव वापस पहुंचे तो सूरज उग चुका था। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनी और कहा, तुमने वह कर दिखाया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। चुड़ैल अब हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। लेकिन चारों दोस्तों को पता था कि यह अनुभव उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल चुका था। हवेली और जंगल के पीछे छुपे रहस्य भले खत्म हो गए हो, लेकिन वह डरावनी रात उनकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी।